भाई हमने जो हिसाब लगाया कम अज कम नमाज जो है ना 15 से 20 मिनट की बनती है जोर और असर की, और फजर की तकरीबन पौने घंटे की, 20 मिनट से कम की नहीं बनती है। क्योंकि बुखारी मुस्लिम में इवन सूरतें भी आई हैं कि आपने कौन कौन सी सूरतें तिलावत की हैं। वो सिर्फ सूरतें ही पढ़ने के लिए आपको 10 मिनट चाहिए एक रकत के अंदर। और साहबा कहते हैं, बुखारी में अल्फाज हैं कि आप अलैहिस्सलाम बाज़ का उन सूरतों को बुलंद भी 1-2 आयात पढ़ते थे ताकि हमें पता चल जाए। और इसी तरीके से फजर तो बहुत लंबी होती थी, अंधेरे के वक्त शुरू होती थी और खूब रोशनी में ख़त्म होती थी, पौना घंटा कम से कम बन जाता है। आप उन सूरतों को भी देख लें, सूरह सजदा आती है, इसी तरीके से सूरत उद्दहर आती है, और सूरतें आती हैं। और इसी तरीके से सुनन निसाई के अंदर मौजूद है कि हम नबी इस्लाम के पीछे रुकू और सजदे में बाज़ का 10-10 दफ़ा तस्बीहात शुमार कर लेते थे। और ये जो मशहूर है जी, ये जी ताक होनी चाहिए, ये बिल्कुल गलत है जी। ताक होनी चाहिए, उसमें 10 के अल्फाज हैं, जुफ्त भी हो सकती हैं। जुफ्त भी अल्लाह ही का ही है, ताक भी अल्लाह ही का है। अलबत्ता ये बुखारी में हदीस है कि अल्लाह ताक है, ताक को पसंद करता है, लेकिन जुफ्त से भी कोई नफरत नहीं करता। अल्लाह के रूफ़े ताजी जो है वो भी जुफ्त है, अलिफ लाम लाम हा, और मोहम्मद के रूफ़े ताजी भी जुफ्त है, मीम हा मीम दाल, ए पकी है। ठीक होगा जी। तो वो इतनी लंबी हुआ करती थी, लेकिन यह है कि बहुत लंबी भी नहीं होनी चाहिए, नमाज के पीछे मुक्तदी तंग पड़ जाए। इंडिया पाकिस्तान में वैसे छोटी नमाज होनी चाहिए, क्योंकि मुफ्तियों को तो पता ही नहीं होता ये क्या पढ़ रहा है। उनका क्या इंटरेस्ट है कि नमाज लंबी हो। नमाज लंबी होने का उसका इंटरेस्ट है जिसको किरात की आवाज या वो चीज समझ आ रही हो। और साहबा कराम, सुन इब्न माजा में हदीस है, जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं हम जोर असर की नमाजों में नबी इस्लाम के पीछे पहली और दूसरी रकत में सूरतें भी साथ मिलाते थे फातिहा के। अगर किसी को बहुत सूरतें याद है और इमाम भी लंबी किरात करता है जोर और असर में, तो पीछे अपनी पढ़ता जाए साथ साथ। मगरिब इशा और फजर में तो चले वो फिर भी सुन रहे, और अगर तर्जुमा आता होगा तो जाहिर है उसको इंटरेस्ट फील होगा। लेकिन वो हजरत माज इब्न जबल ने लंबी नमाज पढ़ा दी थी सूरह बकरा, तो नबी इस्लाम ने फिर उनको डांटा था कि तुम मुतनफर करना चाहते हो। इस हदीस को लोग कोट करके ना कहते हैं नमाज मुख्तसर पढ़ानी चाहिए, इतना जुल्म करते हैं। भाई उन्होंने बकरा पढ़ाई थी, बकरा जो है वो 2.5 पारे बनते हैं। तो तुसी अल्लाह के बंदे हो सूरह ज़िलज़ाल भी पढ़ लीजिए, तुसी कहते हो लंबी होगी, ना आता ही नहीं पढ़ो। तो भाई 2.5 पारे के बजाय अगर कोई 1 पारा पढ़ लेता है तो फिर लंबी नहीं होगी। ये लंबी तो आड़े वाली नहीं, इंडिया पाकिस्तान वाली, ये वो वाली लंबी है। ये लोगों का मानने का तरीका है कि लोग खौफ को इबादत समझते हैं। इबादत खौफ की नहीं होती। मैं शायद ये आवाज दूर तक जाए, जो इबादत है, इबादत खुशनुदी की होती है, चाहत की होती है। खौफ की वजह से बंदा अल्लाह को सजदा करे कि अगर ना करूंगा कहीं ऐसा ना हो जाए। ये डर इबादत नहीं है, इबादत है मोहब्बत की इलामत। ये इंसान का इंसानी फितरत है, इंसान जिससे डरता है उसकी इबादत करता है। लोग पहाड़ से डरे कि कहीं पहाड़ बहुत ऊंचा है हमारे ऊपर गिर ना जाए, उन्होंने पत्थर के बुत बना के उसे सजदा करना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि जब सजदा करेंगे फिर ये कुछ नहीं कहेगा। लोगों ने पहाड़ को सजदा किया डर की वजह से। लोग सूरज से खौफजदा हो गए, सूरज को सजदा कर दिया। चांद से घबराए, चांद को सजदा कर दिया। सांप से डरे, सांप को सजदा कर दिया। ये इंसानी फितरत थी, इंसान जिस जिस से डरता गया उसे उसे सजदा करता गया। अली से पहले पत्थर को सजदा हो रहा था, सूरज को सजदा हो रहा था, चांद को सजदा हो रहा था। अली ने इबादत के सारे ही तरीके बदल दिए। अली ने सूरज पलटा के बता दिया कि सूरज अल्लाह नहीं होता। अली ने चांद को 2 टुकड़े करवा के बता दिया कि चांद भी अल्लाह नहीं होता। अली ने सांप को चीर के बता दिया है कि सांप भी अल्लाह नहीं होता। फिर अली ने खुद सजदा करके बता दिया है कि बंदा भी अल्लाह नहीं होता। ये अली की मेयार थी। मैं फिर कहूंगा, इंसान डर के इबादत करता है। बिस्मिल्लाह। इतना डरा दिया है मौलवी ने बच्चे को, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। वो इतना डर गया है कि वो उसके घर जाने के लिए तैयार ही नहीं है। तस्वीर का गलत रुख दिखाया गया।
उसकी रहमानियत वाली सिफ़त दिखाते हैं कि वो इंसान से प्यार कितना करता है। खुदा बंदे को अपने घर में देखना चाहता है। खुदा चाहता है कि बंदा मेरे पास रहे, ये मेरे घर में रहे। लेकिन हमारे यहाँ अल्लाह का सजदा करने का तरीका बदल गया है। मैंने अक्सर देखा है कि बंदों ने 10 रुपया भी सदका देना हो तो वो जिसको मांगने वाले को खैरात देते हैं उससे पहले पूछते हैं कि तू कुछ करता क्यों नहीं। फिर उसे सर से लेके पांव तक देखते हैं, इसे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। हल्का सा एक ऐब नजर आ जाए, बंदे हाथ रोक लेते हैं। तुम 10 रुपए देते हुए देखते हो, इसमें ऐब तो नहीं है। अगर वो ऐब देख के दे फिर तो हम एक लुकमे के अहल भी ना हुए ना, हम तो कुछ भी नहीं दे सकते। मैं तौहीद का थोड़ा सा प्यार और फिर आज की गुफ्तगू का नतीजा आपके साथ। अल्लाह बंदे से प्यार कितना करता है। खुदा ने कहा देख मेरे बंदे, मुझे तुझसे कितनी मोहब्बत थी। मैं तू जमाने में आया तो कुछ बना तो तेरी इज्जत हुई। तूने जमाने में आकर ढंडोरा पीट दिया। मेरी माँ मुझसे बड़ा प्यार करती है, मेरा बाप मुझसे बड़ा प्यार करता है, लेकिन सबसे ज्यादा प्यार मेरा तेरे साथ है। कभी तू तराजू लगा के तोले तो इन्होंने प्यार तब किया है जब तू दुनिया में आया है, और तुझे शिक्म मादर में मुसलसल रिस्क पहुंचाता मैं रहा। तेरे खाने का बंदोबस्त मैं करता हूं। तो शिक्म मादर से बाहर आया तो शर्तें बाप की हो गई, ये करना है ये नहीं करना। तो थोड़ी सी भी नाफरमानी की, जिस माँ से बड़ा प्यार है उसने भी झिड़क दिया, जिस बाप से बड़ी मोहब्बत है उसने भी तुझे डांट दिया। देख मेरी तुझसे मोहब्बत कितनी है। मैंने 13 साल तुझसे पूछा ही नहीं तूने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, तूने रखा है या नहीं रखा। ये मेरी तुझसे मोहब्बत थी, मैंने तुझे छेड़ा ही नहीं। अब खुदा चाहता है कि बंदा मेरी बारगाह में आए। अब बंदा जब अल्लाह की बारगाह में गया तो ये नमाज जो है, ये मैंने कोशिश की थी इस अंदाज से पढ़ी जाए कि बच्चों को मुसल्ले पे आने का लुत्फ आए। जब बंदा अल्लाह की बारगाह में आता है तो ये अल्लाह अकबर कहना इस बात की अलामत है कि मैंने दुनिया की हर चीज़ से हाथ उठा लिया। ये भरी पड़ी है दुनिया, रिस्क माल सब कुछ, ये मैंने हाथ उठा लिया। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तू चाहिए। ये देख हर चीज़ मेरे पास है लेकिन मुझे नहीं चाहिए, ये मैंने हाथ उठा लिया। अब तू, मैं मान गया हूं ये कुछ भी नहीं है, ये सारी छोटी है, तू बड़ा है। जब अल्लाह की बड़ाई का एतराफ़ करके बंदा खड़ा हुआ तो खुदा ने कहा अच्छा तो आ गया है तू मेरे घर, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी खबर है मैं कौन हूं, रब्बिल आलमीन। इतनी देर मेरे घर नहीं आया, अब तुझे डर नहीं लग रहा, अर्रहमान। तुझे यकीन है कि मैं तुझे माफ कर दूंगा, अर्रहीम। तुझे मेरी ताकत का अंदाजा है, मालिक यौमिद्दीन। अब चाहता क्या है, इय्याका नअबुदु, और मुझसे क्या चाहिए, इय्याका नस्तईन। किस बात की मदद, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। आप चाहिए ये नमाजी हाथ हमेशा कायम रहे, ये मातमी हाथ हमेशा बने। सारे बोला मिलके बोला, हैदरी। तवज्जो सवाल इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अच्छा तो इनका रास्ता मांग रहा है, जानता है ये कौन है, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। अगर मैं तुझे इनकी मोहब्बत दे दूं तो उधर तो नहीं जाएगा, गैरिल मग़ज़ूब अलैहिम। ये भी पता है कि वो कौन है, वलज़ालिमीन। खुदा कहता तुझे तो सारी ही बातों का पता है, फिर इसका मतलब है कि तू मेरी बारगाह में आ गया। सुभान रब्बियल अज़ीम। चाहता क्या है, वबे हमदे। चल मैंने तुझे अपने दरवाजे पे कबूल कर लिया, सुभान रब्बियल आला वबे हमदे। तो वो पिछले गुनाहों का क्या होगा, अस्तगफिरुल्लाह।
हाल बिस्मिल्लाह। वो तो तुझे माफ करने पड़ेंगे, वो तो तुझे बख्शने पड़ेंगे। फिर खड़ा हुआ, फिर अल्लाह से गुफ्तगू। अब किसी को नहीं पता और बंदा अल्लाह से बातें कर रहा है और वो रब उससे महवे गुफ्तगू है। खुदा ने कहा चल थक गया है, इतनी भी तुझे सजा नहीं देनी, बैठ जा। अल्हम्दुलिल्लाह। अब मुझे बोल के बता, जो तू कह रहा था ये बात वाकई तू मानता है? जो तूने अभी मेरे साथ बातें की हैं ये बातें तू मानता है? तू इसकी गवाही देता है? अशहदु अल्ला इलाहा, मेरे सिवा किसी और को तो नहीं मानता। वहदहु ला शरीक लह, किसने बताया है कि मैं अल्लाह हूँ? अशहदु अन्ना मुहम्मदन, वो कौन है? अब्दुहु व रसूलुहु। और तुझे किसने बताया है वो नबी है? अशहदु अन्ना अली आने वाले। पंजा खोलो, हाथ उठाओ मिलके सारे, हैदरी। वो एक मालिक है, मैंने गवाही दे दी तेरी बारगाह में, मैं इन्हीं गवाहियों पे कायम रहूंगा। खुदा ने कहा मेरी इक़्तिदार को भी मान लिया, मेरे रहम को भी मान लिया, मेरी रहीमियत को भी मान लिया, मदद भी मुझसे मांग ली, सिरात मुस्तकीम को भी तू जानता है, गवाहियाँ भी तूने दे दी हैं। लेकिन तुझे पता है मेरी बारगाह में मांगने के लिए कोई वसीला चाहिए। तेरे पास कोई वसीला है? अब उठाई मुसल्ले से ज़हरा की तस्बीह। ये है मेरे पास वसीला। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। खुदा ने कहा बस चुप, मांग क्या मांगता है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अब मेरा वादा हो गया, तू जो मांगेगा मैं दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मांग क्या मांगता है? फिर हाथ फैला लिए, फिर जो था मांगा। खुदा ने कहा थोड़ी मुलाकात रही लेकिन अच्छी रही, मुद्दत बाद मिले हैं लेकिन ठीक मिले हैं। अब सर सजदे में रखे का शुक्र है तेरा, मोहब्बत है तेरी, बख्श दिया है तूने। चल ठीक है, मेरे बारगाह में आ गया है, मांग भी मुझसे सब कुछ लिया है, दे भी मैंने सब कुछ दिया है। अब उनका तो शुक्रिया अदा कर ले जिनकी वजह से मुसल्ले पे आया। अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हुसैन, अस्सलामु अलैका या। ये है बंदे का अल्लाह से राब्ता। सारे मिलके हैदरी। एक मरतबा और झुमझुम कर